फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। और जैसे कि आज मैं भी फिर से दोबारा से मॉर्निंग में उठ चुकी हूँ और क्योंकि ये तो उठना ही है। और क्योंकि अभी हस्बैंड की जो है नाइट चल रही है। और तो बस वो आते हैं तो जब वो मुझे फ़ोन कर देते हैं, जब कंपनी से निकलती है, तो मैं उनकी चाय वगैरह बना लेती हूँ इतने, क्योंकि आते ही वो चाय वगैरह पी के फिर सो जाते हैं। क्योंकि इंसान पूरी रात अगर जाग के आता है तो थक जाता है। और मैं सोचती हूँ कि उनके आने से पहले चाय वगैरह बना के रखते रेडी कर दूँ, तो आके वो जल्दी से खा पी के चाय वगैरह पी के अपना आराम से सो जाएं। क्योंकि इतने अद्विक सोता है, इतने वो आराम से सो सकते हैं। अद्विक के उठने के बाद में घर में थोड़ा शोर शराबा से हो जाता है, और वो भी पापा पापा करने लग जाता है कि पापा सो क्यों रहे हैं, पापा उठ क्यों नहीं रहे हैं। तो इस वजह से फिर नींद में थोड़ी डिस्टर्ब भी हो जाती है। तो बस ये है कि आ जाए, खा पी के अपना सो जाए। खाना वो खाते नहीं है सुबह के टाइम, उठकर ही खाते हैं, क्योंकि कहते हैं सुबह सुबह मेरे को खाया नहीं जाता। तो बस इसलिए मैंने 2-3 बार उनसे ट्राई भी किया। मैंने कहा खाना खा लो और खाना खा के सो जाओ, क्योंकि भूखे पेट नींद भी नहीं आती। तो नहीं, कहते नहीं खाना नहीं, बस चाय पीऊँगा, बिस्किट वगैरह लूँगा और फिर उसके बाद सो जाऊँगा। तो बस जैसे कि आज है गुरुवार, आज बृहस्पतिवार है, तो मैं बृहस्पति भगवान जी के व्रत रखती हूँ, फास्ट रखती हूँ आज के दिन। तो बस मैं अभी उठ चुकी हूँ, उनकी चाय रेडी हो रही है, चाय बना रही हूँ। उनके आने के बाद में वो चाय वगैरह पी लेंगे, उसके बाद वो सो जाएंगे, फिर मैं अपने काम में लगूंगी। मैं फटाफट से अपने आज झाड़ू पोछा कर लेना है। और आज बृहस्पतिवार है तो ज़्यादा साफ सफाई भी नहीं करती मैं आज के दिन, मतलब ज़्यादा डिटेल में काम नहीं करती मैं आज के दिन। थोड़ा ऐसे ही काम करती हूँ, क्योंकि बृहस्पतिवार के भगवान के दिन ज़्यादा साफ सफाई का काम नहीं करना चाहिए। अगर कोई फास्ट रह रहा है तो उसे साफ सफाई का काम नहीं करना चाहिए ज़्यादा, अपना नॉर्मली काम कर लेना चाहिए। तो बस मैं वही काम कर लूँगी अपना जल्दी जल्दी, और बस उसके बाद में अपनी पूजा करूँगी मैं। तो मैं आपको आज दिखाती हूँ कि मैं बृहस्पति भगवान जी का जो व्रत है वो कैसे रखती हूँ, और पूरा मेरा डेली का रूटीन जो होता है बृहस्पति व्रत वाले दिन वो कैसा होता है, मैं क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ, मैं अपना व्रत कैसे खोलती हूँ। तो बस मैं आज आपको यही अपनी वीडियोज़ में दिखाऊंगी। तो ये सब देखने के लिए प्लीज़ मेरी वीडियोस में बने रहें कि मैं व्रत कैसे करती हूँ। और हाँ, रही मेरी तबीयत की बात, तो उसमें मेरा भी थोड़ा सा रिलीफ है, थोड़ा सा आराम है। पूरा नहीं कह सकती मैं, पर थोड़ा सा है, क्योंकि मेडिसिन मेरी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने दोबारा से मेडिसिन मंगाई है। तो अभी गले में थोड़ा सा आराम है, और फिर सुबह के टाइम उठी हूँ तो इस वजह से थोड़ा सा लग भी रहा है। सो सके धीरे धीरे करके पूरे दिन में सेटल हो जाए गला, अपना आराम हो जाए। तो बस यही है आज का अपडेट मेरा थोड़ा सा। और बस मैं अभी व्रत की तैयारी करूंगी। मैं अभी पहले घर का काम करूंगी, उसके बाद में नहाऊंगी, नहाने के बाद में पूजा करूंगी, पूजा करने के बाद मंदिर जाऊंगी। तो बस ये सब देखने के लिए आप लोग मेरी वीडियोस में बने रहे। तो मिलते हैं आपको भी। तो यहाँ पर जो है अद्विक के पापा आ गए थे, और आप देख सकते हो मेरे बाहर, घर के बाहर का नज़ारा कुछ इस तरीके का है। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, क्योंकि मॉर्निंग का मौसम था, तो अभी धूप निकलनी स्टार्ट हुई थी। तो बस इस तरीके का माहौल था बाहर का, और सब लोग लगे मेरा हुए जो थे घर अपने का काम सारा में। काम है वो हो चुका है, मैंने घर का सारा काम खत्म कर लिया है। और बस अब मैं नहाने जा रही हूँ, और मुझे नहाना है। तो बस मैं अब आपसे मिलती हूँ नहाकर। तो फ्रेंड्स, मैं जो है नहा ली हूँ और रेडी हो गई हूँ, बस रेडी होना बाकी है। बाल वगैरह मैंने बाल लिए, तो मैं पहले सोच रही कुछ सिंदूर बिंदी वगैरह कुछ लगा लेती हूँ पूजा करने से पहले, क्योंकि अच्छा रहता है आप पहले ही सिंदूर वगैरह लगा के पूजा करो तो अच्छा रहता है। तो बस मैं पहले थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद में फिर पूजा करती हूँ। चलो चलो पहले रेडी हो। तो बस मैं अब होने लगी थी रेडी। बस पहले, सबसे पहले मैंने जो है बाल वगैरह को कोम कर लिया था अपने, और ऐसे ही जूड़ा बांध लिया था, क्योंकि मैं अपने बालों को ऐसे ही कोम करके जूड़ा बांध लेती हूँ। मुझे खुले बाल रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और फिर घर के काम में खुले बाल चलते भी नहीं है। तो बस उसके बाद में मैंने अपना मॉइस्चराइज़र लगाया। मैं मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ लैक्मे का, और फिर उसके बाद में अपनी क्रीम लगाती हूँ लॉरियल की 20 एज वाली जो क्रीम है वो। और उसके बाद बस मैंने अपना सिंदूर लगाया। सिंदूर के बाद मैं लिपस्टिक लगाती हूँ। मैं लिपस्टिक जो है दो कलर को मिक्स करके लगाती हूँ, दो शेड को मिक्स करके, एक लाइट एंड डार्क को मिक्स करके लगा लेती हूँ, तो उससे एक अच्छा सा कलर आ जाता है। तो मैंने दोनों कलर को मिक्स करके एक लिपस्टिक लगाई है। बस उसके बाद मैंने बिंदी लगा ली है। वैसे मैं लगाती नहीं हूँ बिंदी, क्योंकि अद्विक लगने नहीं देता है, वो हमेशा उतार देता है। तो बस उसके बाद मैं रेडी हो गई।
रेडी होने के बाद में मैं लगी थी बस अपनी पूजा की तैयारी में। मैंने फटाफट जो भी अपने दीपक होते हैं उनको अच्छे से साफ़ किया। मैं जो है आज उनको मतलब वैसे धो नहीं सकती थी सर्फ़ या किसी साबुन से। मैंने आज इनको सिर्फ़ पानी से ही वॉश कर लिया, क्योंकि आज के दिन सर्फ़ और साबुन का यूज़ नहीं करते हैं। मतलब वैसे हाथ-वाथ धोने के लिए तो देखो करना पड़ता है, लेकिन वैसे जैसे कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए इन चीज़ों का यूज़ नहीं करते हैं। बर्तन भी धोने ही पड़ते हैं, वो तो मजबूरी है। लेकिन जो चीज़ नहीं हो सकती, जिन चीज़ से काम चल सकता है, ना करे वो तो ना ही करे तो अच्छा रहता है ना। तो इसलिए मैं नहीं करती। मैं ना कपड़े धोती हूँ उस दिन, ना मैं अपना सिर धोती हूँ, और मतलब साबुन का मैं काम ज़्यादातर वैसे कुछ करती नहीं हूँ। सिर्फ़ बर्तन तो देखो धोने ही पड़ते हैं, वो तो मजबूरी है हमारे, वो नहीं धोएँगे तो हम क्या करेंगे। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट से अपनी पूजा की तैयारी कर ली है। सब सामान मैंने अपना इकट्ठा कर लिया है। हल्दी, चने की दाल और मुनक्का, गुड़, ये सब मैंने ले लिया है। जल भर लिया है। और गुड़ गुड़ जो है वो मुझे ऊपर मेरा ख़त्म हो गया था, तो मैं नीचे से निकाल रही थी। नीचे डिब्बे में रखा हुआ था काफ़ी गुड़, तो बस मैंने वो नीचे से गुड़ निकाला और वही रखा। उसके बाद मैंने दोनों दीपक को अपने फिल कर लिया था बत्तियों से, घी से। उसके बाद मैं आ गई थी मंदिर में। मैंने जलाया सबसे पहले ऊपर वाला दीवा, जो ऊपर भगवान जी के पास जो दीपक होता है, मैं सबसे पहले वो जला देती हूँ। उसके बाद मैं नीचे पूजा करती हूँ। बस ये दीपक जलाकर फिर मैं बैठ गई थी नीचे पूजा करने के लिए। और बस आप देख सकते हो कि मैं किस तरीके से पूजा कर रही हूँ। सबसे पहले मैं जल से जो फ़र्श को धोती हूँ, उसके बाद में वहाँ पर सात्विक बनाती हूँ। उसके बाद मैं दीपक रख के वहाँ पर मीठा रखती हूँ, मतलब जो भी गुड़, चना और जो ये सब सामान होता है, हल और चने की दाल, मुनक्का, ये सब रख देती हूँ। ये मैं वहाँ पर भी रखती हूँ जहाँ पर दीवा जलाती हूँ, लोटे में भी डालती हूँ, और हल्दी से सबको तिलक करती हूँ, हल्दी से अपने आप को भी तिलक करती हूँ। और जो कथा सुनने के टाइम में अपने हाथ में भी गुड़, चने की दाल, मुनक्का, ये सब जो है मैं रखती हूँ अपने हाथ में भी। कथा सुनने के टाइम में ये हाथ में रखनी चाहिए। फिर उसके जब ये कथा आप समाप्त कर लो, तब आप जल चढ़ा के आओ, तो ये जो आपके हाथ में होता है, ये आप वहाँ पर चढ़ा के आ सकते हो। इससे क्या होता है कि आपकी जो भी मनोकामनाएँ, प्रार्थना है, वो इसके थ्रू भगवान जी तक पहुँच जाएगी। तो बस यहाँ पर मैंने अब अपनी कथा स्टार्ट कर दी है। तो आप लोग भी सुनिए मेरी कथा। ज़्यादा तो नहीं सुनाऊँगी, सिर्फ़ थोड़ी-सी कथा सुनाऊँगी, क्योंकि ज़्यादा सुनाऊँगी तो फिर पूरा का पूरा व्लॉग सिर्फ़ कथा सुनने में ही निकल जाएगा। तो बस अब यहाँ पर आप भी मेरी कथा सुन लीजिए। कथा वैसे कितनी 2-3 तरह की कथाएँ होती हैं। वैसे मैं सिर्फ़ एक ही कथा पढ़ती हूँ, पूरी नहीं पढ़ती हूँ, मतलब 2 नहीं पढ़ती हूँ, 2 होती हैं इसमें, लेकिन मैं एक ही पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे एक ही पढ़ना अच्छा लगता है। 2-2 कथाओं को अलग-अलग तरह से पढ़ना ठीक नहीं लगता है। एक ही चीज़ होती है, तो बस मैं एक ही कथा को पूरी पढ़ लेती हूँ। तो बस मैं अब यहाँ पर कथा पढ़ूँगी। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में भगवान दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मणों और गुरुओं की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती थी और न किसी को एक पैसा दान देती थी। वह राजा से भी ऐसे करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पतिदेव साधु के रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दाने पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप एक प्रकार की कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जावे और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से तो कोई दुखी नहीं रहता होता। इसे तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, मनुष्य को भोजन कराओ, प्यासों के वे प्याऊ बनवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुएं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचा आदि का निर्माण करो तथा निर्धनों की कुंवारी कन्याओं को विवाह कराओ। साथ ही यज्ञ आदि करो। इस प्रकार कर्म से आपके और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा। ये तथा एवं तुम्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से बहुत खुश ना हुई। वह उससे उससे कहा, हे साधु महाराज, मैं ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे अन्य लोगों को दान देती फिरूं तथा जिसको रखने और संभालने में मेरी सारा समय नष्ट हो जावे। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी यदि ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर आंगन को गोबर से लीपना, अपने केशों को
तो बस मैं यहाँ पर अपनी जो कथा को पूरा कर रही हूँ। कथा को पूरा करने के बाद मैंने आरती कर ली थी। मैं थोड़ा धीरे इसलिए बोल रही थी क्योंकि दोनों सो रहे थे, अद्विक भी और अद्विक के पापा भी, क्योंकि नाइट शिफ्ट चल रही है जैसे कि आपको पता ही है। तो इसलिए मैं थोड़ा धीरे बोल कर ही मैंने अपनी पूजा को समाप्त किया। बस उसके बाद जो है मेरी पूजा ख़त्म हो गई थी। अब मुझे मंदिर जाकर जल चढ़ा के आना था। मैं तो जल चढ़ाने जा तो रही थी। मैं जो ये जल है मंदिर में चढ़ा के आऊँगी केले के पेड़ में। वहाँ मैं शूटिंग नहीं करूँगी क्योंकि अच्छा नहीं लगता इस तरीके से। तो बस मैं अब ये क्योंकि मैं पूजा भी करूँगी, जल भी चढ़ाऊँगी और साथ में कैमरा लेके हाथ में सिर्फ शूट करूँगी, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो बस मैं अभी जल चढ़ाकर आती हूँ मंदिर से, और फटाफट, क्योंकि अभी अद्विक भी उठने वाला है, तो बस मैं फटाफट जल चढ़ा के आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो मैं जो है मंदिर से जल वगैरह चढ़ाकर आ गई हूँ, जल चढ़ाकर आ गई हूँ मतलब। और मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही में है, यहाँ सामने ही। तो फटाफट जाती हूँ, फटाफट आ जाती हूँ बस जल चढ़ाकर। और अभी मेरा दीपक जल रहा है यहाँ पर भी और ऊपर भी। जब तक दीपक जलेगा तब तक मैं तस्वीर नहीं हटाऊँगी, उसके बाद मैं तस्वीर हटा दूँगी। और बस अब काम बस ये चीज़ हो गया है। अब मैं बस इसके बाद में चाय पीती हूँ। सबसे पहले एक चाय पीऊँगी, उसके बाद में अब कुछ और काम करूँगी मैं, क्योंकि अब मुझे थोड़ी सी एनर्जी चाहिए और चाय पी के मेरे अंदर अब एनर्जी आएगी। मैं कुछ खाती पीती ऐसा हूँ नहीं, बस क्या करूँगी, अभी तो मैं चाय ले लूँगी, खाली चाय। उसके बाद में अगर मेरे को थोड़ा भूख लगेगी तो मैं कुछ फ्रूट, अगर मेरा मन करेगा तो मैं ले लूँगी। फ्रूट में भी मैं बस अमरूद ही खाना पसंद करती हूँ। मेरे को फ्रूट भी ऐसे कोई अच्छे पसंद नहीं है। तो बस मैं अभी हस्बैंड सो रहे हैं, वैसे है भी नहीं, मंगाई भी नहीं मैंने, ध्यान भी नहीं है। तो जब वो उठेंगे कब, तब फ्रूट आएंगे तब मैं खाऊंगी। और मखाने भी मेरे ख़त्म हो गए हैं तो इसलिए मखाने भी नहीं है। तो आज मुझे चाय से ही काम चलाना है अभी। तो बस मैं अभी चाय पीऊँगी, जब दोपहर में वो उठ जाएंगे तब ले आएंगे कुछ, तो उसके बाद ही खाऊंगी। 2 ढाई 3 बजे के बाद ही मैं कुछ खाऊंगी। और उसके बाद तो शाम को खाना खा लेती हूँ मैं। शाम को मैं रोटी खा लेती हूँ, मतलब पराठे बना लेती हूँ, या तो पराठे में दही के साथ खा लेती हूँ उसमें हल्दी मिक्स करके, या फिर मैं बेसन का हलवा बना लेती हूँ। ये 2 चीज़ ही खाती हूँ, उसके अलावा और मैं कुछ खाती नहीं हूँ, बस यही चीज़ खाती हूँ मैं। और तो बस अभी मैं चाय बना लेती हूँ। तो पहले चाय बना लेते हैं, फिर चलो चाय बनाते हैं साथ में मिलके, आ जाओ। तो फ्रेंड्स, मैं जा रही थी चाय बनाने के लिए, लेकिन अद्विक जो है एकदम से उठ चुके हैं। और अभी अद्विक ने उठते ही अपना पोटी कर ली है, फ्रेश हो गया है। तो मैंने सोचा क्योंकि पानी गर्म है, मैं नहाई थी, तो मैंने उसे नहला दूं। तो बस मैं उसे नहला लेती हूँ। नंगू पुंगू फिर रहा है तो मैं उसे दिखा भी नहीं सकती, क्योंकि अच्छा नहीं रहता। तो बस अभी वो लगा वो अपने खेल में, हो देखो वो लग रहा है अपने खेल में। तो बस मैंने सोचा उसे नहला देती हूँ। तो चलो मैं पहले उसे नहला देती हूँ, उसके बाद में फिर चाय वगैरह बनाऊंगी। तो बस ये होता है बच्चों के साथ में व्रत का सिस्टम, कि अभी नहाए धोए पूजा करी और अभी बच्चे ने पोटी करी, अब उनकी पोटी दो, उनको नहलाओ। अब ना खाने पीने का कोई सिस्टम नहीं रहता, बस बच्चों के साथ लगे रहो टी 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 टी। तो बस पहले मैं उसे नहला दूं, उसके बाद अपना खाना पीने का करूंगी। यहाँ पर जो है मैं अद्विक को नहला के ले आई थी, वो नहा लिया था, लेकिन वो इधर आ गया था, यहाँ आके बैठ गया था, क्योंकि मैंने उसे दूध दिया था पीने के लिए। तो यहाँ पर आके बैठ गया कि यहीं पर आके दूध पीऊँगा। तो बस उसके बाल में कॉम करना रह गया था, तो मैंने उसके बाल में कॉम किया। वो कॉम कराता नहीं है, उसके बालों में कंघा चुभता है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, तो वो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल रहता है। तो बस उसके बाद कॉम करके मैंने उसको दूध दे दिया था। और ये देख सकते हो अद्विक का सामान, अद्विक सारा सामान फैलाता है। सोते ही उठता है नहीं, घर में सामान फैलाना स्टार्ट कर देता है। तो पीछे उसका ही सामान पड़ा है और मेरा स्टॉल पड़ा हुआ है तो बस उसके बाद मैंने इसको कोम वगैरह करके और इसको बेड पे लिटा दिया था कि अब लेट के दूध पी ले आराम से। तो बस उसके बाद इसको टीवी भी चलाना था कि टीवी चला दो मम्मा, कार्टून चला दो, उसके बाद आराम से दूध पीऊँगा। तो बस उसके बाद मैंने इसका टीवी चला दिया था आराम से। फिर ये टीवी देख के इसने दूध पिया। फिर मैं आ गई थी किचन में अपनी चाय बनाने के लिए। तो बस चाय के बनाने के साथ साथ मुझे और भी काम करने थे किचन के, क्योंकि खाना भी बनाना था। तो मैंने सोचा क्यों ना खाना भी साथ में ही बना लेती हूँ। तो बस उससे पहले मैंने यहाँ पर अपनी चाय बनने के लिए भी रख दी थी, और दूध भी गर्म करना था, तो दूध गर्म करने के लिए भी रख दिया था। दूध जो मैं गर्म करती हूँ वो मदर डेयरी का करती हूँ, फुल क्रीम दूध यूज़ करती हूँ। पहले टोंड करते थे अद्विक के लिए, तो अब मैंने मदर डेयरी फुल क्रीम स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया अद्विक को टोन पिलाते हुए। तो क्यों ना मदर डेयरी का फुल क्रीम पिला के देखते हैं, अगर सूट कर गया तो उसे, क्योंकि उसने कभी मेरा दूध नहीं पिया, वो हमेशा ऊपर का ही दूध पीता है। उसने कभी पिया ही नहीं है माँ का दूध। तो उसने बस ये शुरू से ही पहले पाउडर का पीता था, तो अब ये फिर उसके बाद हमने टोन का पिलाना स्टार्ट कर दिया था। गाय का पिलाया था बीच में, पर उसको सूट ही नहीं किया, तो इस वजह से हमने गाय का बंद करके हमने टोन का ही दूध
पिलाया। और दूध बॉयल करते टाइम मैं उसमें थोड़ा सा पानी ज़रूर डालती हूँ, चाहे बेसिक पैकेट का दूध बॉयल करती हूँ पर थोड़ा सा पानी, 1 घूँट पानी ज़रूर ऐड करती हूँ, क्योंकि मेरी ये चीज़ मेरे पापा ने मुझे बताई थी कि बेटा जब भी आप दूध घर बॉयल करो तो उसमें चाहे ना मात्रम का 1 बूंद ही चाहे पानी, 1 घूँट पानी डालो, पर पानी को डालना चाहिए, बिना पानी डाले दूध नहीं बॉयल करना चाहिए। तो तब से मैंने पापा से सीख कर, पहले मैं बिना पानी के डाली बॉईल करती थी, लेकिन जब से मुझे पापा ने बताया तब से मैं पानी 1 घूँट पानी डालने के बाद ही दूध को बॉईल करती हूँ। तो बस उसके बाद में मेरी चाय भी यहाँ पर बन रही थी और दूध भी मैंने रख दिया था, तो मैंने सोचा चलो खाने की भी तैयारी कर लेती हूँ। तो मैंने फटाफट से खाने की तैयारी की थी। आलू टमाटर की सब्ज़ी बनानी थी मुझे, क्योंकि मेरा था फास्ट तो मैं तो खा नहीं सकती थी, तो हस्बैंड के लिए बनानी थी और अद्विक के लिए, ये दोनों खा लेंगे। तो मैंने आलू टमाटर फटाफट आलू काट लिए थे, इतने आलू टमाटर की सब्ज़ी बनानी थी, तो फटाफट मैंने आलू काट कर और आलू टमाटर की सब्ज़ी को छोंक दिया था जल्दी से। यहाँ पर जो है ना, मैं फिर अब आलू तो मैंने काट लिए थे, पर लेकिन छोंक काटना मैं भूल गई थी, तो मैंने फटाफट से छोंक काटा। टमाटर काट लिए थे मोटे मोटे, प्याज काट ली थी और हरी मिर्च काट ली थी, और उसके बाद मैंने सब्ज़ी जो है छोंक दी थी जल्दी से, क्योंकि सब्ज़ी का ऐसा था ना कि भाई अद्विक उठने के बाद में कुकर वगैरह में रख के सब्ज़ी छोंकूँ तो ठीक है, नहीं तो कुकर की सीटी से वो बहुत डरता है, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि जल्दी जल्दी छोंक देती हूँ, तो फिर चाय भी उसके पास ही बैठ के पी लूँगी। देखो अब चाय मेरी तैयार है, ग्लास में रखी हुई है, लेकिन मैंने सोचा कि खाना बनाने के बाद ही चाय पीऊँ, आराम से बैठ के पीऊँगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बस इस हस्बैंड भी उठने वाले थे, मैंने सोचा उनके उठने से पहले खाना भी बन जाएगा तो अच्छा रहेगा, फिर वो भी आराम से खाना खा लेंगे, क्योंकि थोड़ी बहुत देर में वो भी उठने वाले हैं। अद्विक ना उठने के बाद में शोर इतना करने लग जाता है कि फिर वो सो नहीं सकते बिल्कुल भी, उनकी नींद खुल ही जाती है कैसे ना कैसे करके। तो बस इसलिए मैंने सोचा कि बस चाय तो मैं पी ही लूँगी, लेकिन उसके साथ-साथ मैं खाना भी बना लेती हूँ। तो मैंने सब्ज़ी जो है छोंक दी थी और आटा मैंने बाद में लगाया था। मैंने कहा चलो आटा तो मैं थोड़ी देर में लगा दूँगी, चाय पी के। तो बस यहाँ पर जो है देखो, अब मेरी सब्ज़ी है ना छोंक दी है जल्दी-जल्दी से। आलू टमाटर की सब्ज़ी छोंकने में मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, नॉर्मल तरीके से छुक जाती है। तेल चढ़ाओ, उसके बाद में उसमें जीरा डालो, हींग डालो, उसके बाद प्याज फ्राई कर लो, प्याज फ्राई होने के बाद टमाटर ऐड कर दो। टमाटर फ्राई हो जाए तो उसमें सारे मसाले ऐड कर दो, हल्दी, मिर्च, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और गरम मसाला, अमचूर मसाला, ये सब ऐड करने के बाद में बस उसके बाद उसमें आलू ऐड कर दो। आलू ऐड करने के बाद में जितना भी आपको पतली रखनी है, टाइट रखनी है सब्ज़ी, उसके हिसाब से इसमें पानी ऐड कर दो। तो बस उसके बाद में इसमें सीटी लगवा दो, 5-6 सीटी लगवा दो। उसके बाद आपकी जो है आलू टमाटर की सब्ज़ी वो बिल्कुल रेडी हो जाती है। अगर आपको बहुत ही जल्दी और सिंपल बनानी है ना, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जैसे कि आपने देखा ही है, मैंने सब्जी वगैरह जो है छोंक दी है, सब्जी छोंक दी है, दूध अपना रख दिया है गर्म होने के लिए, और मेरी चाय भी जो है वो रेडी है बिल्कुल। बस मैं अब चाय पी लेती हूँ, इतनी मेरी सब्जी बन जाएगी, दूध भी गर्म हो जाएगा, तो मैं अब शांति से बैठ के चाय पीऊंगी, उसके बाद मैं आपसे मिलूंगी। तो चलो मैं चाय में पी लेती हूँ, इतने आप भी चाय पी लो, और फिर मिलते हैं बाद में, अभी थोड़ी देर में। मैं आई थी अपनी चाय लेके आराम से शांति से चाय पीने के लिए, कि मैं शांति से चाय पीऊंगी। और यहाँ देख सकते हो आप अद्विक ने क्या कांड कर रखा है, ये देख सकते हो। मैंने अद्विक को दी थी नमकीन खाने के लिए, और भैया नमकीन सारे में फैला दिया इसने, और अपने सिर में भी, है ना, ये देखो बालों में भी नमकीन भर लिया इस लड़के ने। ये देखो क्या कर रहा है, क्या कर रहे हो ये, क्या कर रहे हो ये गंदा बच्चा। यहाँ नमकीन फैला रखे हैं, यहाँ ये डब्बे को सामान निकाल रखा है, भगवान शांति नहीं है, बस चैन नहीं है लड़के के बिल्कुल भी। तो बस इन सब के बीच में मैं अपनी चाय पी लेती हूँ, फिर आपसे तो ये था दोपहर का टाइम, मतलब मेरे ख्याल से 4 बज रहे होंगे, और हस्बैंड उठ गए थे तो वो ले आए थे मेरे लिए। देख सकते हो कि मखाने का पैकेट भी यहीं पर रखा हुआ है। वो अंगूर लाए थे, बेर लाए थे और मखाने लेके आए थे। मैंने बताया था ना मेरे मखाने ख़त्म हो गए हैं, तो बस वो मखाने भी ले आए थे, अंगूर और बेर भी ले आए थे। मखाने तो मैंने फ्राई किए नहीं, क्योंकि मेरा मन नहीं किया, तो बस मैंने थोड़े से अंगूर और बेर खा लिए थे। और अद्विक भी देखो यहाँ मेरे पास आ रहा था लेने के लिए, मैं उसे खिला रही थी पर वो खा नहीं रहा था, उसको अंगूर चाहिए थे, बेर नहीं चाहिए थे। अंगूर भी वो ऐसे खाता है कि अंदर का रस चूस लेता है और बाकी का बाहर का हिस्सा फेंक देता है। तो बस मैंने ये अंगूर और बेर खाए थे यहाँ पर थोड़े से, और थोड़े से अद्विक को भी दिए थे खाने के लिए, अद्विक ने भी खाए। और बस ये खाने के बस यही खाया मैंने। और उसके बाद थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे चाय भी दी थी बना के, तो फिर मैंने चाय पी ली थी।
फ्रेंड्स मैं थोड़ा हो गई हूँ लेट क्योंकि मैं करने लगी थी अपना फेशियल। मैंने फेशियल जो है वो अपना कंप्लीट कर लिया है, अभी जेल लगा के छोड़ दिया है बस। और 7 बज चुकी हैं, मुझे खाना बनाना है, मैं लेट हो गई हूँ और पूजा भी करनी है। तो सबसे पहले मैं खाना बना लेती हूँ क्योंकि सिर्फ मुझे पराठे पराठे सेकने हैं, कुछ बनाना नहीं है। तो पहले मैं पराठे सेक लेती हूँ, गाय के पराठे भी निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं पूजा करूंगी, उसके बाद मैं खाऊंगी। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने जो व्रत के, तो यहाँ पर मैं आ गई थी अपना खाना बनाने के लिए। बस मेरे को दही के साथ ही खाने थे, मुझे कुछ बनाना नहीं था, तो मुझे पराठे बनाने थे सिंपल। तो बस मैं आटे में ही हल्दी मिक्स कर लेती हूँ और उसी के पराठे बना लेती हूँ और उसी के पराठे बना के मैं दही के साथ खा लेती हूँ। दही में भी हल्दी मिक्स कर देती हूँ। और हाँ, मैं फेशियल कर रही थी क्योंकि मुझे जाना है शादी में, तो आपको शादी का व्लॉग भी जल्दी मिलेगा। मेरी भाई की शादी थी, मतलब कज़न ब्रदर है उसकी शादी थी, तो हम उनकी शादी में जाना था। तो मैं उसी की तैयारी में लग रही थी क्योंकि नेक्स्ट डे ही मुझे जाना था। तो बस मैं फेशियल करना ध्यान ही नहीं रहा था मुझे, तो बस मैं फेशियल मैंने फटाफट घर पे ही कर लिया था और उसके बाद मैंने पूजा कर ली थी। पूजा करने के बाद मैंने खाना खाया। तो फ्रेंड्स देख सकते हो मैं खाना बन गया है, पूजा मैंने कर ली है और बस अब मैं खाना खाऊंगी। तो मेरी पीली रोटी, दही, दही में थोड़ा सा हल्दी और मेरा जो प्रसाद है वो गुड़ चना और मुनक्का चने की दाल। तो पहले मैं प्रसाद खाऊंगी, उसके बाद मैं खाना खाती हूँ। तो बस ये है मेरा आज का बृहस्पतिवार का जो रूटीन, मैं मतलब किस तरीके से क्या खाती हूँ पीती हूँ मैंने आपको बताया। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। तो बस आज का ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। तो मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बाय बाय।